शॉक्ड, हैरान हो कि मैं क्या कर रहा हूं? एग्जैक्टली वही जो तुम खुद के साथ कर रहे हो, अपने खुद के 95% के ड्रीम को जला रहे हो। कल मैंने इतने सारे मेल्स पढ़े, इतने सारे मैसेजेस पढ़े तुम्हारे कि किस तरह से डेट शीट आने के बाद तुम परेशान हो कि 12th के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ पढ़ा नहीं है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, समझ नहीं आ रहा है कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस कहां से आएंगे। एक एक चीज इस वीडियो में हाथ पकड़ कर तुम्हें लेकर जाऊंगा तुम्हारे एग्जाम हॉल तक और इस तरह के मार्क्स लेके आऊंगा कि खुद तुम्हें सरप्राइज होगा कि इतनी ज्यादा कम रिसोर्सेस के साथ भैया मेरे इतने अच्छे मार्क्स 99% तक कैसे आ सकते हैं। बस इस वीडियो को एंड तक देखना एंड इसके बाद तुम्हारा खुद का मास्टर प्लान तुम्हारे पास होगा। क्या हाल पढ़ ले गैंग, अक्षय भैया इज बैक एंड इज विथ यू गाइस। क्लास 12th इतनी आसान बना दूंगा आज की इस एक वीडियो के बाद, तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि लास्ट ईयर मेरे खुद के भाई के इतने बुरे हाल थे, मतलब क्या ही तुमसे छुपाऊं, खुद के भाई के प्री बोर्ड्स में 72% मार्क्स थे, वहां से ले जा करके 97% इन क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस लास्ट ईयर तक पहुंचाया है। हाथ पकड़कर एक एक स्टेप करवाया है और वही आज तुम सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, बिल्कुल रियल लाइफ स्टोरी। और क्या क्या करना है, एक एक चीज, 1 2 तीन फेजेस में बटी रहेगी ये वीडियो, स्टार्टिंग विथ फेज 1 व्हिच इज प्रेजेंट। क्या है प्रेजेंट? कहां खड़े होते हो, कहां स्टैंड आउट करते हो, पता है तुम्हें? नहीं पता है। सबसे पहले इसी के लिए निकाल लो अपनी क्लास 12th की डेट शीट। डेट शीट आई, जैसा भी तुम्हारा पहला एग्जाम है, जो सा भी पहला एग्जाम है, इधर देखो उस सब्जेक्ट के कितने चैप्टर्स प्रिपेयर्ड हैं, कितने चैप्टर्स वीकली प्रिपेयर्ड है, अभी उसमें और प्रिपरेशन की जरूरत है, और कितने चैप्टर्स बिल्कुल नहीं प्रिपेयर है। ये तुम्हारे सिर्फ एक पेज पे नहीं नोट होना चाहिए, यहां नोट होना चाहिए, मैप्ड होना चाहिए। सुबह उठो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो और उस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स कितने अच्छे से प्रिपेयर्ड है, कौन से चैप्टर का आज मुझे रिवीजन करना है, कौन से चैप्टर में आज मुझे क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, और कौन से चैप्टर में मुझे आज वन शॉट देखना है। एक एक चीज माइंड मैप्ड होनी चाहिए। अब चीजें लिखकर, वॉल पे चिपका कर, नोट्स में लिखकर, टू डू लिस्ट में लिखकर नहीं होने वाली है, क्योंकि वो तुम स्टार्टिंग से करते आ रहे हो और अब तक फर्क नहीं दिखा। तो सबसे पहले चीज डेट शीट के अकॉर्डिंग देख लो कि तुम्हारा कौन से सब्जेक्ट में कैसी प्रिपरेशन है। दूसरी चीज ये करनी है कि तुम्हें सीबीएसई के सैंपल पेपर्स को अच्छी तरह से देखना है। मैंने अच्छी तरह से एनालाइज किया और तब तुम्हें यह बात बता रहा हूं कि जब सीबीएसई ने बोला था ना कि 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस होंगे, झूठ नहीं बोला था। सैंपल पेपर्स में ये साफ साफ दिख रहा है कि 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस भर भर के आए हैं। चाहे वो एमसीक्यूज की बात कर लो, सब्जेक्टिव में देख लो तुम, वेरी शॉर्ट लॉन्ग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे इसमें, बट 50% वेटेज। और इन 50% को कैसे टैकल करना है अभी बताऊंगा। अभी ध्यान से ये समझो कि सैंपल पेपर्स गो थ्रू अच्छे से कर लेना, बस प्रेजेंट में हमें इतना ही करना है। नाउ जंपिंग ऑन टू फेज 2। क्या है फेज 2 में भैया? सुनो ध्यान से। यहां पर तुम्हें एक ब्लैंक शीट लेनी है। उस ब्लैंक शीट पे क्या करना है? उस ब्लैंक शीट पर सिर्फ इतना लिखना है, अपने एक दिन का शेड्यूल, कि तुम्हारा टाइम कहां कहां वेस्ट हो रहा है। मैं बताता हूं, मेरा भाई खुद लास्ट ईयर था 12th में, उसका सारा टाइम जा रहा था वन शॉट देखने में। स्कूल्स में वही चैप्टर पढ़ता था, वही चैप्टर कोचिंग में, और वही चैप्टर का घर आके वन शॉट। कई लोग तो मैराथन लंबी लंबी ले रहे थे। अब इस चक्कर में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई प्लेटफॉर्म गलत कर रहा है, यूट्यूब पे सारे टीचर्स तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, बट तुम अगर खुद की मदद करना चाहते हो तो कोई एक रिसोर्स डिसाइड करो और वहीं से पढ़ो। सेकेंड चीज, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक रखनी है फॉर थ्योरी और कहीं से नहीं करनी है, कोई भी सब्जेक्ट की नहीं करनी है, क्योंकि अब ये जेई नीट नहीं है। अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ये बोर्ड एग्जाम्स हैं और एनसीईआरटी की लाइन से, बॉक्स से, टेबल से, इन टेक्स्ट क्वेश्चन से लेके एक्सरसाइज क्वेश्चन तक हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद अपना लेक्चर देखा कहीं से भी, यूट्यूब से, कहीं से भी, सिर्फ एक जगह से। उसके बाद सिर्फ एक बुक थ्योरी के लिए उठाई विच इज एनसीईआरटी। अगली चीज, नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स पढ़ ले अक्षय ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप इंस्टॉल करो, क्लास 12th के हर एक सब्जेक्ट के डिटेल्ड नोट्स हैं, इसमें क्वेश्चंस भी इंटीग्रेटेड हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस इंटीग्रेटेड हैं, और इसको तुम प्रिंट आउट करा सकते हो। मजा आया। बस इतना काम हो गया तुम्हारा फेज 2 में। अब आता है फेज 3।
कि भैया आपने बता तो दिया कि हमें कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, हम एनसीईआरटी ही कर लेंगे। बट जब बात आती है क्वेश्चंस की तो हमारे स्कूल के टॉपर कर रहे होते हैं डैश 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 पब्लिकेशन की बुक, हमारे जो कोचिंग के सर होते हैं वो रेकमेंड कर रहे होते हैं डैश 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 पब्लिकेशन की बुक, एंड हमारे फेवरेट यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर्स रेकमेंड कर रहे होते हैं डैश 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 पब्लिकेशन की बुक। अब हम यहां पर क्या करें? लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम्हारे पास जो भी बुक या सैंपल पेपर होंगी ना, वो अभी तुमने खरीद तो ली होगी, हो सकता है तुमने एक दो चैप्टर पढ़ा भी हो, बट उसके बाद मैं तुम्हें लिख करके दे रहा हूं कि उस बुक से पढ़ने के बाद भी जब तुम उस एक दो शुरू के चैप्टर करने के बाद आगे के चैप्टर पे आओगे, तुम भूल चुके होगे कि कैसे शुरू के चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे थे। और उसके बाद बस एक दो चैप्टर करने के बाद वो तुम्हारी बुक शेल्फ पर पड़ी धूल खा रही है। आई नो दिस, लास्ट ईयर मेरे भाई के साथ ये हुआ, कई सारे स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स के साथ ये हुआ, कई सारे मेल्स आए, मैसेजेस आए, और हमने लास्ट ईयर इस दो प्रॉब्लम को लेकर, प्रोक्रेस्टिनेशन, पढ़ना नहीं है, और दूसरा फॉरगेटिंग कर्व, कि पढ़ते हैं बट आगे जाकर आगे चैप्टर्स पे जाके भूल जाते हैं कि पिछले चैप्टर्स में एग्जैक्टली क्या किया था। इन दो बड़ी प्रॉब्लम्स को लेकर सॉल्व किया था इसको एक टूल के साथ, विच वॉज 33 डेज चैलेंज, जिस किताब से 10,000 प्लस स्टूडेंट्स के 95% प्लस मार्क्स आए, ऑल इंडिया रैंक 2 प्रोड्यूस की, पूरा इंटरव्यू मिल जाएगा चैनल पे। अब बारी है क्लास 12th की। फाइनली 33 डेज चैलेंज फॉर क्लास 12th इज हियर, स्टार्टिंग विथ फिजिक्स। क्या है भैया? देखो, ये पतली सी, इतनी पतली, इतनी छोटी सी, प्यारी सी, छोटी मोटी सी, पतली सी किताब, जो हाइट लेंथ विड्थ थी ना 10th में, उतनी है, सेम साइज की है, और बस ये पूरी किताब डिवाइडेड है 33 डेज में। यानी अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं लिख कर दे सकता हूं ये चीज, कुछ भी ना पढ़ा हो, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, सिर्फ एनसीईआरटी से थ्योरी करो, नोट्स तुम्हें हमारे ऐप पर मिल जाएंगे, और उसके बाद ये पढ़नी है 33 डेज चैलेंज, सिर्फ इसके क्वेश्चन करने हैं। क्यों सिर्फ इसके? इधर आओ देखते हैं। तुम अपने साइड में स्क्रीन पे देख सकते हो, इंडेक्स स्टार्ट होता है, एक ही चीज डिवाइडेड है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में कितने दिन है? 3 दिन दिए हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में भी 3 दिन, 4 5 6, इस तरह से डे वाइज कंटेंट डिवाइडेड है। डे 17 एक इंटरवल है, ब्रेक है, मूवी भी देख लेना उसके साथ। उसके बाद 33 डेज के बाद सैंपल पेपर्स भी इसी बुक में है, हर एक सब्जेक्ट में 5-5 सैंपल पेपर्स सॉल्व डलवा दिए, कि इसके बाद तुम्हें कोई एक सिंगल किताब भी ना खरीदने की जरूरत पड़े, बस एक इन्वेस्टमेंट करो और तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे हाथ पे हो। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले पूरा एनालिसिस कि लास्ट ईयर सीबीएसई ने क्या पूछा, एमसीक्यू और असर्शन रीजन कितने पूछे, सब्जेक्टिव केस बेस्ड कितने पूछे, फिर उसके बाद चैप्टर एट अ ग्लांस, लास्ट ईयर सीबीएसई टॉपर्स के साथ मिलके हमने बनाया है ये, जहां पर पूरे चैप्टर को समराइज करके लिखा गया है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है, और स्टार्ट होता है डे 1। इसमें कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। देखो, जितने भी क्वेश्चन में लेबल है कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंसी, मतलब ये वही 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई ने बार बार वार्निंग दी है कि आएंगे। सीबीएसई के सारे सोर्सेस से उठा के डाल दिया है कि तुम्हें अलग अलग जगह से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। फिर इसमें तुम्हें 2024 के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, असर्शन रीजन मिलेंगे, और आंसर्स एंड में है कि तुम अच्छे से प्रिपेयर करो। फिर स्टार्ट होता है सब्जेक्टिव, स्टार्टिंग विद वेरी शॉर्ट, फिर उसके बाद शॉर्ट। अब देखो, वेरी शॉर्ट तक तुमने पढ़ा, डे 1 हो गया खत्म, फिर डे 2 स्टार्ट होता है, यानी डे 1 में जितना था सिर्फ उतना ही करना है। इससे तुम प्रोक्रेस्टिनेशन को इजीली बीट करोगे। बस डे 1 जैसा चैलेंज, छोटा सा एक चैलेंज कंप्लीट किया डे 1 का। उसके बाद आगे डे 2 पे, जहां पे स्टार्ट होगा शॉर्ट, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कुछ लॉन्ग करने होंगे, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस करे, डिटेल्ड सॉल्यूशंस हैं। उसके बाद शॉर्ट के बाद डे 3 स्टार्ट हो गया, यानी समझ रहे हो कि कितने कम चंक्स में बांट दिया है, मतलब एक दिन में काफी कम टास्क दिया है। क्यों? क्योंकि याद रखना, तुम्हें सिर्फ एक बुक नहीं करनी है, यहां पर तो लॉन्ग आंसर है डे 3 में लॉन्ग आंसर, फिर केस बेस्ड, यानी एक चैप्टर से तुम सब कुछ लगा लोगे, एमसीक्यू, असर्शन रीजन, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, केस बेस्ड, हर एक चीज। बट क्यों हमने एक दिन में बहुत कम टास्क दिया? क्योंकि सिर्फ ये एक बुक नहीं है, इंस्टेड पूरा बंडल तुम्हें लेना है, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट के लिए। केमिस्ट्री की भी किताब इतनी छोटी सी पतली सी, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। उसी तरीके से मैथ्स की भी किताब छोटी सी है, बट जो धमाका करने वाली है ना, जो धमाका लास्ट ईयर क्लास 10th में हुआ,
10,000 प्लस स्टूडेंट्स की लाइफ चेंज हो गई सिर्फ लास्ट मोमेंट पे पढ़ के। कितने सारे वीडियोस मेल्स मेरे पास पड़े हैं कि भैया प्री बोर्ड्स में इतने कम मार्क्स थे, भैया मेरा सिलेबस स्टार्ट तक नहीं किया था मैंने, बट आज आपकी वजह से जो सोचा नहीं था उसका 2x मार्क्स आ चुका है, और वो तुम्हारे साथ होगा क्योंकि बिल्कुल चंक 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 चंक्स में कंप्लीट किया, 33 डेज कंप्लीट। उसके बाद इन्हीं बुक्स में तुम्हें मिल गए सैंपल पेपर्स और क्यूआर कोड दे रखा है फॉर ऑनलाइन सपोर्ट कि तुम्हें एक्स्ट्रा मटेरियल्स जो भी अपडेट किए जाएंगे वो मिल जाएंगे विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी। कि अगर एक भी नया सैंपल पेपर डालना है, इसके अलावा जो जो मटेरियल डालना है, हम इसी बुक में क्यूआर कोड्स के थ्रू इंटीग्रेट कर देंगे। और लास्ट एंड द बिगेस्ट सरप्राइज इज द प्राइस। तुम बिलीव नहीं करोगे कि इस बुक्स के पीछे कितना बड़ा रिसर्च किया है। पूरी एक कंटेंट टीम बैठी है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बैठे हैं, टीचर से हमने बहुत बार 3 से 4 बार रिपीटेडली इसको प्रूफ रीड करवाया है कि एक सिंगल मिस्टेक ना उस किताब में, एंड सीबीएसई टॉपर्स के डिटेल्ड आंसर दिलवाए कि वो लिखो जो टॉपर्स लिखते हैं, उस तरह से लिखो जैसे टॉपर्स लिखते हैं, कि इसके बाद तुम्हें कहीं जाना ना पड़े। एक रिसोर्स उठाओ, जैसा मैंने कहा सिर्फ एक रिसोर्स से चैप्टर करो, एक बुक एनसीईआरटी से थ्योरी करो, नोट्स एक जगह पढ़ लेक्चर ऐप से, और अब क्वेश्चंस, सैंपल पेपर्स, सिर्फ एक किताब 33 डेज चैलेंज से। और ये सब कुछ इतने मिनिमल कॉस्ट पे, इंडस्ट्री में कोई बिलीव करने को रेडी नहीं था कि हम ये इतने मिनिमल कॉस्ट पे लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि कोई प्रॉफिट नहीं करना है, हमें ब्रेक इवन तक नहीं करना है, हमें बस ये करना है कि तुम एक ऐसा ब्रेक थ्रू लाओ अपनी जर्नी में कि तुम्हारे पेरेंट्स खुद शॉक हो जाए कि अब एजुकेशन इस तरह से डिजाइन हो चुका है कि अगर कोई सच में साइंटिफिकली ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट कर रहा है, जो बीट कर रहा है फॉरगेटिंग कर्व को साइंटिफिकली, तो वो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। लास्ट ईयर किया 10th में, इस साल 12th में भी करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है फॉर Amazon एंड फ्लिपकार्ट, जहां से भी लेना चाहो जाकर ले सकते हो। अभी बंडल परचेस करोगे तो एक डिस्काउंट पे मिल जाएगी। एंड एक चीज बस कहना चाहूंगा कि जो इन्वेस्टमेंट तुम करोगे ये तुम्हारे खुद के लिए नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट जो तुम करोगे तुम्हारे रिजल्ट के लिए नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स की उस प्राउड स्माइल के लिए है जिसके लिए वो दिन से रात काम करते हैं। तो इस छोटी सी इन्वेस्टमेंट को प्लीज करना और खुद डे 1 से फर्क दिख जाएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर टैग करके बताना बुक्स तुम्हें कैसी लगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना कि इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो, एंड नोटिफिकेशन वाली घंटी बता देना कि अगली वीडियो छूट ना जाए। दिन करना क्या, बुक्स ले ले Amazon और फ्लिपकार्ट से, एंड देन जाना, जा पढ़ ले।